आदमी अपने सामने रखे केक को घूर रहा था क्योंकि उसमें एक बाल का तार था, इसलिए उसने एक एक करके शेफ के बालों से तुलना शुरू कर दी, यह तय करने के लिए कि वह बाल किसका है। इस जेल में भोजन को बहुत सख्ती से नियंत्रित किया जाता था। हर भोजन हर कैदी की मांग के अनुसार खास तौर पर तैयार किया जाता था और प्लेटफॉर्म के धीरे धीरे नीचे उतरते हुए सीधे उनके सर पर भेज दिया जाता था। जैसे ही प्लेटफॉर्म पहले तल पर पहुंचता, कैदी भूखे भेड़ियों की तरह उस पर टूट पड़ते। खूबसूरत तरीके से तैयार व्यंजन सेकंडों में बर्बाद हो जाते। जब प्लेटफॉर्म 48वें तल पर पहुंचता तो मेज पर सिर्फ बचे खुचे टुकड़े ही रह जाते। नहीं, लेकिन मेरे पास बैठा बूढ़ा आदमी ऐसा लगता नहीं था कि उसे परवाह है। वह जो कुछ बचा था उसे उठाकर मुंह में ठूंस लेता। मैं उस गंदगी को देखता रहा। मुझे पूरी तरह से मिथली आ रही थी। बूढ़े ने कहा कि इस जेल में दिन में सिर्फ एक ही बार भोजन परोसा जाता है। अगर हम नहीं खाएंगे तो भूख से मर जाएंगे। ये सुनकर मैंने बचे हुए सामान में से एक साफ सेब ढूंढ लिया। सोचा कि बाद में भूख लगने पर खा लूंगा, लेकिन खाने का समय बहुत जल्दी खत्म हो गया। अगले ही पल मुझे कमरे में तापमान बहुत तेजी से बढ़ता हुआ महसूस हुआ। बूढ़े ने मुझे कहा कि इसे फेंक दो, क्योंकि भोजन सिर्फ हमारे स्तर पर पहुंचने के बाद ही हमारा होता है। अगर कोई भोजन छिपाने की कोशिश करे तो कमरे का तापमान बढ़ता रहेगा जब तक हम जल कर मर न जाएं या जम कर मर न जाएं। मैंने हिम्मत नहीं की और जल्दी से सेब नीचे फेंक दिया। तब जाकर तापमान सामान्य हुआ। अगले दिन बूढ़ा अभी भी बचे खुचे खा रहा था, जबकि मैं उन्हें छू भी नहीं पा रहा था। भूख से बस इसी तरह टिका हुआ था। तीसरे दिन भूख ने मेरी समझदारी को तोड़ दिया। मैंने कांपते हाथों से एक गंदा टुकड़ा उठाया और खुद को मजबूर करके खा लिया। मेरे पास इस क्रूर हकीकत को स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उस दिन एक औरत प्लेटफॉर्म पर उतरी। बूढ़े ने कहा कि वह महीने में एक बार आती है अपने बच्चे की तलाश में। मैंने दया दिखाने की कोशिश में अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उसने अपना हाथ खींच लिया। जल्द ही प्लेटफॉर्म ढह गया। बूढ़े ने कहा, जब यह 49वें तल पर पहुंचा तो 2 आदमियों ने उसे खींच कर ले गए। मैं ऊपर से घबराहट में चिल्लाया, नीचे कूदकर मदद करना चाहता था, लेकिन 10 मीटर की खाई को देखकर हिम्मत नहीं जुटा सका। फिर नीचे से एक चीख गूंजी और अगले ही पल औरत मेज पर वापस लौट आई, पूरी तरह से सुरक्षित और नुकसान मुक्त। मैं इतना डर गया था